जय भोलेनाथ की भक्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हर हर महादेव के नाम की हाजिरी ज़रूर लगवाया करें। तो आइए आज हम जानते हैं कि सावन मास में आने वाली अमावस्या का क्या महत्व है और अमावस्या की कथा का रसपान करेंगे। सावन मास में आने वाली अमावस को हरियाली अमावस के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में अमावस्या को पर्व माना जाता है। खासकर सोमवार और शनिवार के दिन आने वाली अमावस्या बहुत खास होती है। सावन में हरियाली अमावस्या पर शिव पार्वती पूजन के साथ ही तुलसी, आम, बरगद, नीम आदि के पौधे रोपने से देव और पितृ दोनों प्रसन्न होते हैं। सावन हरियाली अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान के बाद दीपदान करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। नारद पुराण के अनुसार इस दिन देव पूजा के साथ साथ वृक्षारोपण करने से आरोग्य, संतान, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। काल सर्प दोष, शनि दोष और पितृ दोष से भी छुटकारा मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक प्रतापी राजा था। उनके एक बेटा और एक बहू थे। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और जब राजा ने पूछा तो बहू ने चूहे का नाम लगा दिया, जिसकी वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आ गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चोर को राजा के सामने लेकर ही आऊँगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। बदले की आग में जल रहे चूहे ने रानी की साड़ी ले जाकर उसके कमरे में रख दिया। जब सुबह मेहमान की आंखें खुली तो उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। रानी रोज शाम दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। रोज पूजा करती और गुड़दानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उस रास्ते से निकल रहे थे तो उनकी नज़र उन दियों पर पड़ी। राजमहल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि देखकर आओ वहाँ क्या चमत्कारी चीज़ है। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने वहाँ देखा कि दीवे आपस में बात कर रहे थे। सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक शांत दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम अपनी कहानी बताओ। दीवे ने बताया कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमानों के कमरों में रखी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। सैनिकों ने जंगल की सारी बात राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने रानी को वापस महल बुला लिया। जिसके बाद रानी खुशी खुशी राजमहल में रहने लगी और पहले की तरह रोज दीवा करती और ज्वार उगाने का काम करने लगी।